हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम चेक करने वाले हैं गाइस, आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। यानी कि आप में क्या क्वालिटीज़ है जिससे आपके पार्टनर आपको इतना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं हम आज की जो रीडिंग है उसमें हम करंट एनर्जीज़ देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम चेक ये करेंगे कि आपको इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, आप में क्या है ऐसा जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग होगी गाइस। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। ओके, चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनको इनके पार्टनर ने क्यों पसंद किया। मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर ने इनको किस क्वालिटीज़ के चलते पसंद किया। क्या क्वालिटीज़ है मेरे व्यूअर में जो इनके पार्टनर ने इनको पसंद किया। ओके, हमारे पास कार्ड्स आए हैं। देखिए गाइस, एस ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स। ओके, मेरे व्यूअर को क्यों पसंद किया इनके पार्टनर ने। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर ने, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है हमारे पास। ओके, एक कार्ड पलट चुका है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, स्टार। वाह गाइस, एंड द लास्ट देखते हैं क्यों पसंद किया। क्या क्वालिटीज़ है जो आपको, मेरे व्यूअर को इनके पार्टनर ने पसंद किया। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, बस लास्ट। ओके, किंग ऑफ वॉन्स। ओके गाइस, बॉटम में फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज़, हम मैं बताने से पहले ये बताना चाहूँगी, अगर आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं और आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, तो हम ये भी चेक करने वाले हैं गाइज़ कि फिर उन्होंने आपसे दूर क्यों जाते हैं, ये भी हम चेक करने वाले हैं। उनकी करंट एनर्जीज़ चेक करेंगे। ठीक है, तो गाइज़ सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए स्टार साइन कहें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, लियो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे कुछ लग रहा है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। ठीक है, एक्वेरियस तो स्पेशल है हमारे पास, इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ठीक है, ये वाले साइंस मुझे आप ही आपके पार्टनर के लग रहे हैं। लियो भी कोई हो सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, मुझे सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके जो भी पार्टनर हैं वो एक आपको उन आप में वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो वो आपको ही पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए आपकी एनर्जी आई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। क्वीन क्या होती है गाइस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी महिला होती है, एक ऐसी लेडी होती है जो कि बहुत बहुत रेस्पॉन्सिबल, बहुत हिम्मतवर, बहुत ताकतवर और आप कहें तो मतलब एनर्जेटिक लेडी होती है। यानी कि बहुत आप एनर्जेटिक हैं, उनके लिए आप एक स्पेशल पर्सन है। यानी कि उनके जीवन में अगर कोई है ऐसा स्पेशल पर्सन तो वो आप हैं। वो आपको औरों की तरह नहीं मानते। यानी कि लोगों से तो उनका बहुत पाला पड़ा होगा, लेडीज़ से भी पाला पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको बहुत बहुत अच्छी लगती है। वो क्वालिटीज़ ये है कि सबसे पहला, आप में जो अलग सा आपका एक तो आपकी जो ब्यूटी है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सब लोगों से अलग है। ब्यूटी इन द सेंस नहीं कि गाइज़ आप अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप जो चीज़ों को जिस तरह से करते हैं, हिम्मत से करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, जो भी मन में होता है क्लियर बोल देते हैं। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि कोई व्यक्ति किसी से क्यों इतना पैशनेट होता है, क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो औरों में उसने नहीं देखी होती गाइज। ओके, तो आपकी सच्चाई, एक सच्चाई पसंद इंसान जो बिल्कुल क्लियर बातों को कहता है, सब कुछ जानते बूझते भी बहुत आपके लिए स्टैंड लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई चाहेगा। यानी कि सबकी मदद करना आपको लगता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी आई है। डेफिनेटली आप बहुत लोगों की मदद करते हैं। आप मतलब अनकंडीशनल कोई हेल्प करते हैं किसी की, मतलब कोई कंडीशन या कोई पैसे लेके या कुछ भी बदले में उसकी कुछ नहीं लेते, और आप बिल्कुल साफ साफ कहने वालों में से हैं। यानी कि जो भी आपके मन में होता है वो आप साफ कहते हैं। इवन हो सकता है कि शायद दूसरे को पल भर के लिए हर्ट करे, लेकिन ये चीज़ें आपकी उनके दिल को छू जाती है कि आप वो चीज़ें कहते हैं जो कि और कोई कह नहीं पाता। ये मैं यहाँ पे भी देख पा रही हूँ।
बातचीत में आप लोगों से ऐसा व्यवहार रखते हैं जो सभी लोगों को पसंद होता है, यानी कि आप बहुत विनम्र हो कि बहुत पोलाइटली चीज़ों को देखते हैं, यानी कि अगर किसी दो दो लोगों में झगड़ा भी होता है तो आप इस तरह से बात करते हैं कि वो झगड़ा ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ आपकी उन्होंने देख रखी और डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे लगता है कि आपसे इसीलिए पैशनेट हुए हैं। मेरे जो व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, वो आपको कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में जाने से पहले आप पे काफ़ी निगाह रखे हुए थे, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और डेफ़िनेटली देखिए, आप में जो ताकत है, आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपको बुरा नहीं कहते, बुरा भी कहते हैं, तो आप उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। आप अपने काम पे अपने आप में बहुत खुश हैं, ऐसा मैं कहूँगी। आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, डेफ़िनेटली आप में बहुत ज़्यादा आप कोई ऐसा काम करते हैं गाइज़ जो कि मुझे लगता है कि आप कोई जैसे कि कोई बच्चों को सँभालना, कोई बच्चा अगर परेशानी में है तो उसकी मदद करना, है ना? और ऐसा भी कोई काम करते हैं जिससे कि जैसे कि पेट्स होते हैं, जानवरों को आपको बहुत अच्छे लगते हैं जानवर और उनकी हेल्प करना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोगों के लिए। और मुझे देखिए आप ऐसा भी कोई काम करते हैं जिससे आप हाइलाइट हो रहे हैं। इन दिनों ही सही मुझे यहाँ पे लग रहा है, इन दिनों या फिर कुछ 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 महीनों से, कुछ सालों से आपने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है कि आप लोगों की निगाहों में आने लगे। डेफ़िनेटली मुझे जो आपके पार्टनर हैं उनकी थिंकिंग ये है कि आप कुछ सोशल मीडिया से कर रहे हैं या फिर कुछ आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बात रखते हैं, तो ये बातें उनको पता है और डेफ़िनेटली ये आपके ऊपर पूरी निगाह रखते हैं और इन बातों को सोच के आपके लिए बहुत बहुत हाई लेवल पे सोचते हैं, यानी कि आप इंट्यूशन से बहुत बहुत ऊंचे हैं। आपकी जो सोच है वो सबसे अलग है और आपका जो पर्सनैलिटी है, यानी कि आप जिस तरह से लोगों को देखते हैं और जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो उन्होंने कभी किसी और में नहीं देखा। ये क्वालिटीज़ हैं आप में, डेफ़िनेटली इसीलिए आपको पसंद किया है। डेफ़िनेटली आप जब भी देखिए, आप में एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके पार्टनर आपको इस तरह से देखते हैं कि उसमें उनको आप में वो क्वालिटीज़ दिखती हैं जो कि जो काम जो काम एक मेल पर्सन कर सकता है, वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी वो फ़ील करते हैं। डेफ़िनेटली आप वो काम भी हैंडल आराम से कर सकते हैं जो कि एक मेल पर्सन के लिए होते हैं। जैसे कि किसी भी बिज़नेस को सँभालना, इवन मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं कर रही गाइज़, आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जो काम मेल पर्सन, यानी कि जो भी मेल पर्सन करते हैं, जैसे बिज़नेस को हैंडल करना, ट्रैवलिंग करना और बड़े-बड़े जैसे कोई बड़े-बड़े जो फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, उन उस तरह से जो काम होते हैं ना, वो भी आप डेफ़िनेटली हैंडल कर सकते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये अपने बिज़नेस में आपको पार्टनरशिप देते हैं या फिर आप इनकी कोई हेल्प आप लेते हैं, मतलब आपकी कोई हेल्प ये लेते हैं, तो डेफ़िनेटली इनको सक्सेस मिलेगी। इवन ये आपको अपना बिज़नेस पार्टनर या अपने जॉब या जो भी करते हैं, उसमें आपको शामिल करना चाहते हैं। एक तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में डगमगा नहीं सकते और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। डेफ़िनेटली आप में वो क्वालिटीज़ है जो और किसी में नहीं है। और ये जो क्वालिटी है कि आप मेल पर्सन के काम भी बहुत बखूबी निभा सकते हैं, तो ये चीज़ क्वालिटी इनको अपनी हेल्प के लिए भी चाहिए, यानी कि आप जैसा गाइडेंस, आप जैसे विचार इनको अपने बिज़नेस या करियर में चाहिए होते हैं, ठीक है? इसीलिए भी आपकी बहुत प्रशंसा करते नज़र आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं और बहुत अच्छे से लोगों को टैकल कर सकते हैं। जहाँ पे बात लड़ाई की आती है, शायद ये अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आप बहुत पोलाइटली चीज़ों को सँभाल लेते हैं। ये एक चीज़ आप में और भी लगती है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ों को कई बार ऐसे इस तरह से देखते हैं कि जिसमें आपको अगर माइंड में कन्फ्यूजन होता है, तो आप चीज़ों को थोड़ा-सा वेट करके लेते हैं। ये नहीं कि आपने तुरंत डिसीज़न ले लिया। देखिए, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप कई बार कन्फ्यूजन में भी होते हैं। सिंपल है कि जो भी पर्सन होता है कि कई बार हम ड्यूल माइंड में होते हैं और कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए वो ऐसे सोचते हैं कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते, तो उस टाइम डिसीज़न लेना गलत भी होता है। जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं, उस टाइम डिसीज़न लेना गलत होता है, तो आप चीज़ों को थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद कोई डिसीज़न पे बोलते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप दोनों में लड़ाई हो रही है, तो आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो कई बार चुप हो जाते हैं और चुपचाप आपकी बातें सुनते हैं और ये बातें सुन के आपको ऐसा लगता है कि ये कितना मतलब धैर्य से चीज़ों को सुनते हैं और डेफ़िनेटली और उसके बाद जब आपको बोलते होंगे तो कन्फ्यूजन माइंड से निकल के बोलते होंगे। तो ये बातें उन आपको बहुत एडमायर करती है और एक सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गाइज़, यहाँ पे
आपका जैसा पैशन है, आपका जैसा ड्रेसिंग सेंस है, आपका जैसा चलने का स्टाइल है, आप बिल्कुल अलग हैं इनके लिए और ये इतने ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, आपको शायद हीरोइन मानते हैं, ऐसा भी मैं कहूँगी और इसीलिए आपको पसंद किया है। और डेफ़िनेटली आप मेल फीमेल कोई भी हैं, तो आपका ऑरा इस तरह का है कि आप दोनों मेल और फीमेल के काम हैंडल कर सकते हैं और इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी इनको लाजवाब लगती है। और डेफ़िनेटली आप जो हैं चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इनको कैसे हैंडल करना है, जीवन में क्या चाहिए और जीवन में आप किस तरह से खुश हो सकते हैं, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये क्वालिटीज़ थी गाइज़, जो आपको अगर रेज़ोनेट करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके पार्टनर मेल फीमेल हैं तो भी क्या हुआ गाइज़, आप ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें से कोई क्वालिटीज़ आपके पार्टनर की हैं। चलिए हम देख लेते हैं अब गाइज़, ये जो पार्टनर आपसे करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है? तो थोड़े से कार्ड मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे, वेट अ मिनट गाइज़। ओके गाइज़, तो हम देख लेते हैं गाइज़ करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई एस हो सकता है, आपके पार्टनर का साइन, स्टार साइन तो मैंने बता ही दिए थे, लेकिन आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर, नाम का फर्स्ट लेटर एस हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, ए हो सकता है, आर हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सी भी हो सकता है गाइज़, ओके। ये दिखाई दे रहे हैं आपके नाम के, आपके पार्टनर के नाम के लेटर या आपके लेटर हो सकता है, ठीक है, नाम का फर्स्ट अक्षर, ठीक है। चलिए इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। देखिए आप इन्होंने आपको पसंद किया है क्योंकि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि इन्होंने कभी किसी में नहीं देखी, इवन लेडीज़ में या फिर फीमेल फिगर में तो कभी नहीं देखी, ठीक है। फीमेल्स जो होती हैं वो हमेशा बड़े बड़े काम नहीं कर पाती, लेकिन आप बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं कि और डेफ़िनेटली आपको सोशल मीडिया से भी काम करते हैं, इसलिए भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स बताएं करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये जो भी पार्टनर है मेरे व्यूअर के करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आए हैं हमारे पास करंट फीलिंग्स में, और देखते हैं क्या आता है करंट फीलिंग्स। अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके हमारे पास ये वाले कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, हम ले लेंगे। द लवर्स, द हेरोफेंट, ओके, एस ऑफ कप्स है और इसके बीच में भी एक कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, देखिए हमने 2 सवाल किए थे, उसका जवाब इससे भी मिल गया है हमको, ठीक है। एक तो इनके करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे दूर क्यों जाते हैं, ठीक है। अगर इतना कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो भी आपसे दूर क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले ही मैं बताना चाहूँगी कि ये जो भी पार्टनर हैं आपके, यहाँ पे देखिए अगर साइन की बात करें तो जेमिनी है हमारे पास, टॉरस है हमारे पास, ओके, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। तो जेमिनी और टॉरस यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। यहाँ पे देखिए इनके करंट फीलिंग्स मुझे बता रही है कि ये डेफ़िनेटली भाग्य में आपका होना, अपने भाग्य में प्यार को चाहते हैं। डेफ़िनेटली इनकी जो आशा है कि इनके भाग्य में भी कोई ऐसा साथी हो जो कि आप ही के जैसा हो, ठीक है। आपको एडमायर करते हैं, आपसे रिलेशनशिप में है, तो डेफ़िनेटली इनकी जो मन की इच्छा यही है कि आपको अपना प्यार दिया जाए, यानी कि आप इनके लाइफ पार्टनर बनो, ऐसा ही सोचते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं और इसमें चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो ये गिव अप नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई स्टैंड ले, ये चाहते हैं कि आपसे न्यू बिगनिंग करे। देखिए ये आपका नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम भी हो गया होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे 2-2 एसेस आए, इसका मतलब साल भर से आपका रिलेशनशिप ज़्यादा का नहीं है। अगर ज़्यादा का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे साल भर आपका रिलेशनशिप को चलते हुए होता होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लगता है कि आप इनके भाग्य में कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ ये है कि इनको अगर कोई चॉइस भी दे रहा है, यानी कि इनके पास कोई चॉइस है, जैसे कि हेरोफेंट का कार्ड हमारे पास आए हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन ये आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनके पास चॉइसेस है तो ये आपको चूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे लाख मुसीबत हो, लेकिन ये आपसे एक नई शुरुआत करके रहेंगे, ऐसी इनकी करंट फीलिंग्स है।
अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपको उस मैरिज से बाहर आके कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ये भी ये बताता है कि गाइज़ आपका इनका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है। आप इनके भाग्य में लिखे हो और इनको भाग्य से मिले हो। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ जानबूझ के आपने किया है। बिल्कुल आपने भी चाहा होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनसे दूर हो लिया जाए, या फिर आपके पार्टनर ने भी चाहा होगा कि आपसे थोड़ा दूर हो जाएँ ताकि चीज़ें सही हो, लेकिन भाग्य ने आपको मिला है। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। स्टार कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हायरोफेंट, ये 3-3 4-4 कार्ड हमें इंट्यूशन को फॉलो करना है, यानी डिवाइन कनेक्शन को बता रहे हैं। गाइज़ ये जो चीज़ें हैं ये बताती है कि आपका कनेक्शन भाग्य से आपको मिला है, आपका पार्टनर आपको भाग्य से मिला है। ये नहीं कि आप इनका पीछा करते हुए हमको प्रपोज़ल दिया है, इनके पीछे भई पीछे-पीछे भागे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, अचानक आपका रिलेशनशिप हुआ होगा। तो ये डेफ़िनेटली इस कनेक्शन को स्पेशल मानते हो। और हमारे पास लवर्स का कार्ड है जो बताता है कि कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है आपकी जो कि पूरी होने वाली है। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो गाइज़ इस जर्नी में बहुत कुछ ऐसा होता है वो जो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में लोग फंसे रहते हैं, और अंत में क्या होता है, बहुत कुछ होता है। इसकी 9 स्टेज होती है लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड आपको चूज़ करने का है, यानी कि ये भाग्य में आपको मानते हैं और आपको ही चूज़ करने वाले हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो डेफ़िनेटली आपको ये कमिट करना चाहते हैं। ये गिव अप नहीं करेंगे चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, इनकी करंट एनर्जी है। अब ये दूर क्यों जा रहे हैं, इसमें मुझे यहाँ पे यही लग रहा है गाइज़ कि यहाँ पे देखिए अगर ये ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वहाँ से बाहर आना इनके लिए मुश्किल है, और आपको कुछ सॉलिड कुछ कहना भी इनके लिए, कुछ वादा देना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको किसी अटका के नहीं रखना चाहते, ऐसा मैं कहूँगी। आपको कुछ कमिट कर दें और फिर इनसे कुछ हो नहीं, रिलेशनशिप में सच्चाई के साथ आप चलना चाहते हो और ये भी आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, इसीलिए आपसे दूर दूर हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके कनेक्शन में आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। इनकी ये फीलिंग्स है मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको लगता है कि आप इनको भाग्य से मिले हैं, लेकिन भाग्य में आप लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, नहीं रहेंगे ये इनको कन्फर्म नहीं है, और इसीलिए आपको बीच रास्ते में अटका के रखना इनको पसंद नहीं है, और डेफ़िनेटली आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद की प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। तो ये रीडिंग थी गाइज़। आपको आपसे दूर क्यों हैं ये इसका कारण है, और करंट एनर्जीज़ मैंने बताई दी। करंटली ये आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहते, आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अब चलते हैं इनके कुछ मैसेजेस मैं ले लेती हूँ। ओके, मैसेज का पिटारा। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। चलिए लास्ट और निकाल लेते हैं, वन मोर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके गाइस, यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ। तो आप इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ हैं जिनको पाना चाहते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी बने हुए हैं आप इनके लिए। आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, इनको पता नहीं कि आपको क्या किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए। एक्सप्रेस योर इमोशन, तो आपके लिए है कि आपके इमोशंस को आप एक्सप्रेस करो, इनको तो आता नहीं है। गाइस कैसी बात है। बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, तो अभी के लिए बहुत खुश हो जाइए, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका बहुत जल्द सॉल्यूशन मिलने वाला है। तेरी बातों में भी नशा है, आपकी बातों में इनको नशा लगता है। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। तो गाइज़ ये आपके लिए है, आपके इश्क में ये मर ना जाएं, आप इनको आज़माने की कोशिश ना करें। मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ओके, थर्ड पार्टी, जैसा कि मैंने कहा इनकी प्रॉब्लम ही है कि कोई थर्ड पर्सन है, तो डेफिनेटली उससे बाहर आके आपको कुछ रियलिटी बताना चाहते हैं, सच्चाई के साथ ही आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को छोड़ना या फिर उससे अलग होना, या फिर कोई मदर फादर है थर्ड पार्टी, तो पेरेंट्स को छोड़ना बहुत मुश्किल है गाइज़। क्योंकि एक आप भी सोचते हैं कि पेरेंट्स ज़िंदगी भर जिन्होंने बड़ा किया उनकी बात मानना बहुत ज़रूरी है। मैं शायर तो नहीं, मुझे ए हंसी जब से देखा तुझे, गाइज़ आप समझ गए होंगे मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। मैं शायर तो नहीं, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ एक बार मेरी जान। तो मेरी जान कहते होंगे गाइज़ आपको, और एक बार आ जाओ, तो मिलने की इनकी तमन्ना है आपसे, ठीक है।
व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू। आप जब आपका नाम देखते हैं तो इनको लगता है आप स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। यू आर द वन, आप इनके लिए एक हैं जो कि स्पेशल हैं, ठीक है। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड। जैसा आपने इनको इग्नोर किया, ये भी आपको इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ये आपके लव में है, ठीक है। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको इग्नोर करना नहीं बल्कि आपको यादों में भी रखते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी मंथली रीडिंग बहुत जल्द आने वाली हूँ, वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं चलती हूँ, बाय बाय।